वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। सो थर्ड चैप्टर की हमने 3.3 एक्सरसाइज कर ली है। आज हम 3.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं, बेसिक। ठीक है, इसमें फर्स्ट है, इसमें जो हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी वो मिलेगी सबसे पहले त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। उसके बाद व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो ये तीन चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। इसमें क्या है, जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्री को, चाहे त्रिकोणमितीय फलन को, किसी भी चर राशि या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल टू में लाते हैं तो समीकरण बन जाती है। क्या बन जाती है? त्रिकोणमितीय समीकरण बन जाती है। जैसे कि ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने लिया, त्रिकोणमितीय फलन लिया हमने, सॉरी, साइन एक्स। तो इसको अगर हम किसी भी चर वैल्यू, जैसे 1/2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसके वैल्यू के इक्वल कर दिया तो ये हमारी क्या बन गई? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यही हमारी त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो उसके बाद हमने एक ड्रॉप दे रखा है, देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 4। फर्स्ट वाला हमारा क्या होता है? 0 to 90। सेकंड होता है 90 to 180। थर्ड होता है 180 to 270। फोर्थ होता है 270 to 360। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक भी है, इसको ध्यान रखने की, कौन कौन से में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है। मतलब क्या चीज़ का मतलब है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। मैंने पहले वाली वीडियोस में ही बता रखा है, लेकिन मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, आप देख लो कि ये फॉर्मूला है, या एक ट्रिक कह सकते हो आपको, ऑल साइन टू कॉलेज। यानी कि ऑल मतलब सबके सब पॉजिटिव, साइन यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टू मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉलेज मतलब कॉज और सेक पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उसके बाद अगर हमें, हाँ, ये तो इतना ही है बस। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में आपको इतना ही जानने की। ठीक है, उसका बाद आता है मुख्य मान। ठीक है, अगर हम मुख्य मान की ओर जाएँ तो मुख्य मान लिख लेते हैं, हमारा मुख्य मान नहीं, मुख्य हल कह सकते हैं इसे हम, जो कि हमारा प्रिंसिपल हल भी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप ये देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, तो उसके दो मुख्य मान होंगे। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ठीक है, चाहे वो 6 के 6 में से सबके दो मान होंगे। फर्स्ट मान तो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट मान तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा मान निकालने को हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वही हमें देखना है। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं। अगर आपको फर्स्ट टू सेकेंड आना है, क्या आना है? फर्स्ट टू सेकेंड आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड में आना है तो हमें करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा। फोर्थ में आना है तो करना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। अगर इसका हम कहें कि हम मुख्य मान ज्ञात कराएं इसके, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको? इसमें भी आपको समझाता हूँ मैं। इससे क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू, देखो, साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 हमारा होता है पाई/3 में या 6 में, बताओ? 6 में होता है ना? आपको याद है टेबल्स? आपने टेबल्स ही पढ़ना। ठीक है, तो टेबल्स नहीं पढ़ी तो पूरी एक्सरसाइज तो टेबल्स में याद होने में ही आएगी, पाएगी आपको। देखो, 1/2 हमने पाई/6 लिख गया, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? पाई/6 आ गया। ठीक है, यानी कि 30। तो फर्स्ट हल तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद हम कौन से क्वाड्रेंट में निकालेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें रोटेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा काम में? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा करने के लिए क्या करेंगे हम? पाई माइनस थीटा, यानी कि जो हमने निकाला अभी, पाई/6। सो ये कितना जाएगा? 5 पाई/6। ठीक है, तो इसका जो हमारा दूसरा मान है, ठीक है, दो जिसके मैंने बताया ना आपको कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर ट्रिग्नोमेट्री के दो होते हैं, तो एक तो ये निकल गया, एक ये निकल गया। ठीक है, दूसरा डिफिकल्ट होता है, बस आपको इसको समझना है। लेकिन अगर आप एक भी निकालो तो को इनफ है, लेकिन तब दूसरा निकाल लो, आपको अगर आता है ये तो निकालने में फ़ायदा है, तो दूसरा ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो सारे में हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक और, 10x इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है, तो इसका मेरे लिए क्या है कि मुख्य निकालना है इसका हमें। तो देखो, जो मुख्य होता है वो पॉजिटिव में होता है, मैंने बताया था। पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव होता है ट्रिग्नो, वहाँ पे निकालते हैं जोन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 10 तो हमारा होता है फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें ऐसे क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा जहाँ 10 नेगेटिव हो पहले से। ठीक है, जहाँ सामने से ही माइनस है और वहाँ से ही माइनस निकले तो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो हमें सेकेंड में निकालना पड़ेगा एक, और एक निकालना पड़ेगा हमें फोर्थ में। अंडरस्टूड? ठीक है, और एक हमें निकालना पड़ेगा फोर्थ में, ताकि सेकंड और थर्ड में ये फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। देखो, 10x इक्वल्स टू -1/√3
इक्वल टू आप उसको क्या लिख सकते हो -10 पाई/6 पाई/6 होता है पाई/3 होता है पाई/3 होता है, ठीक है, नहीं पाई/6 ही तो होता है, 30 पे होता है ना ये, हाँ पाई/6 होता है ये, ठीक है। अब आपको निकालना है एस वाले में, जिसमें देखो थर्ड आपको सेकंड वाले में निकालना है, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है, क्या होता है दोस्तों पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है पाई/6 पाई माइनस, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा ये 10 5 पाई/6 निकल जाएगा ना। तो ये देखो 10x इक्वल टू ये आ गया हमारे पास, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 पाई/6, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम 10x इक्वल टू -1/√3 इक्वल टू -10 पाई/6 इक्वल टू, अब यहाँ से ही शुरू करें, अब हमें निकालना पड़ेगा फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में हमारा होता है 2 पाई-थीटा, 2 पाई-थीटा, दिस 6 दूनी 12, 12 में से ही जाएगा यानी कि 11 पाई/6 है ना, आगे से 10, सो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 11 पाई/6। तो यहाँ पर हमारे मुख्य हल जो आ गए 10 इक्वल्स टू -1/3 के √1/3 के, वो आ गए 5 पाई/6 एंड माइनस मतलब प्लस का ही 11 पाई/6। समझ में आया आपको। देखो अगर माइनस में होगा तो आप माइनस वाले क्वाड्रेंट में निकालो ताकि वो प्लस हो जाए, और अगर वो प्लस में है, अगर वो प्लस में है तो प्लस वाले में निकालो, अगर माना यहाँ पर माइनस ना होता तो आप फर्स्ट और थर्ड में निकालते, ठीक है ना। तो देखो अब ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू वाले मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो थे हमारे, मुख्य हल भी हमें पता चल गया क्या होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, ये क्या बला है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में जो हम आए थे इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं तो जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो व्यापक हल वही है कि किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल जो व्यक्त करता है उसे हम व्यापक हल कह देते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर हमारा साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई आ रहा है, ये वहाँ पर थीटा है मान लो, ठीक है, या एक्स है अल्फा है कोई अचर टर्म है, तो एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई होता है, और कॉज एक्स इक्वल्स टू कॉज वाई आया तो एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस -वाई होता है। 10x इक्वल्स टू 10y आया तो x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई होता है, ठीक है। वेयर n जो है एक पूर्णांक है, z ये वाला n पूर्णांक है, और y मैंने बता दिया आपको थीटा है, कोई भी अचर है, और बस तो और तो कुछ पाई आपको पता ही है ना, इतनी चीज़ें बतानी थी आपको। अगर आपके पास साइन एक्स इक्वल 0 आ जाता है, ठीक है 0 आ जाता है, x इक्वल्स टू एन पाई, कॉज एक्स इक्वल 0 आता है तो एन एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 हाफ यानी कि 9 पाई हाफ, पाई/2 90 से कहते हैं, और 10x इक्वल जो है तो n पाई वो भी इसी की तरह होता है, ठीक है। जहाँ पर भी n जो है वो भी पूर्णांक की है। अगर आप करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री कैसे निकालें, और ट्रिग्नोमेट्री कॉस सेक और कॉसेक के लिए पहले आप उन सबको इनमें साइन कॉस टेन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाले अप्लाई करना पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको, उससे समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा आपको उससे करके। तो एक एग्जाम्पल अगर हम ले जाए किसका, साइन साइन ले लें, साइन √3/2 का ले लेते हैं, है ना, साइन √3/2 का ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया भाईजान। इसका हमें क्या याद करना है, व्यापक हल याद करना है। साइन √3/2 का हमें व्यापक हल याद करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन, तो हमें साइन एक्स इक्वल टू √3/2 का व्यापक हल याद करना है। तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2 इक्वल्स टू √3/2 कब होता है, वो होता है हमारा 60 पे होता है ना, जिसको हम लिखते हैं पाई/3। देखो वैसे अगर हम मुख्य हल कहते हैं तो हमारे पास एक मुख्य हल ये आ गया पॉजिटिव में, और एक और निकालना पड़ता है वो सेकंड में आता है, सेकंड के लिए पाई-थीटा करना पड़ता है तब निकलता है, ठीक है। अभी हम मुख्य हल निकालते हैं, जहाँ पर फोकस करना है वहाँ पर करते हैं। तो देखो साइन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन आएगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया, साइन पाई/3 यानी पाई/60 से कहते हैं, ठीक है। तो देखो साइन एक्स साइन एक्स साइन वाई साइन वाई, वाई यहाँ पर देखो अचर है ना पाई/3, तब क्या होता है x इक्वल्स टू, तब हमारा व्यापक हल होता है x इक्वल्स टू एन, एन इसी रहेगा पाई पाई प्लस माइनस हाफ एन वाई, वाई क्या निकला हमारे पास पाई/3। देखो हमारे जितने भी व्यापक सबका निचोड़ आया था व्यापक हल में, ठीक है। तो ये इसका हमारा व्यापक हल निकल गया, ये व्यापक हल जिसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो वैसे इसमें बेसिक ज़्यादा कुछ है नहीं, 3.4 में इतने ही हैं जितना मैंने आपको बता दिया, व्यापक हल, प्रिंसिपल, और सबसे पहले आया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में
मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरा पूरा आपको हेल्प करूँगा जितनी मुझसे हो सकती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नॉट फॉरगेट टू द प्रेस बेल आइकन